नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशी अपने जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने राऊ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की। जब संवाददाता द्वारा अक्षय कांति बम से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में उत्साह है। एवं जब संवाददाता द्वारा उनसे पूछा गया कि कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक समुद्र है, इसमें 1-2 लोटे पानी खर्च हो जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव को लेके बड़ा अच्छा माहौल है। हम लोगों को बहुत क्लैरिटी है कि हमको किस तरह से काम करना है। अभी 2023 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो हर बूथ की पोजीशन हम लोगों को मालूम है, कहाँ कितना पुरुषार्थ करना है, क्या कार्य करना है। और राऊ विधानसभा तो ऐसे भी जीतू भैया की विधानसभा है पूरा। यहाँ पे हर आदमी जितने भी हैं सब जीतू भैया के स्टाइल में और उसी इसमें काम करते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि इंदौर के नतीजे राऊ में से सबसे बेहतरीन आएंगे। भाजपा के लोगों का कहना है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था लोकसभा में उतारने के लिए, उन्होंने इसलिए आप ही को खड़ा करा। आप ये देखो कि कांग्रेस कितनी मजबूत है कि उनके एक बार के सांसद के सामने जो आदमी चुनाव नहीं लड़ा उसको खड़ा कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी जो है वो समुद्र है, और समुद्र में आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रही है आज कंपेयर टू द बीजेपी। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के बाद में कोई भी दम है। आज जो मतदान हो रहे हैं उस पर क्या लगता है आपको कि इसमें कांग्रेस कितनी सीटों पर अपना परचम लगा पाएगी? ये बड़ा नेशनल मुद्दा है। 102 सीटों के आज चुनाव हुए हैं, तो उस पर कोई भी पार्टी का केंद्रीय आदमी ही अपनी बात रख पाएगा, तो उस पर ज़्यादा बेहतर होगा। आपको लगता है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस वापस से कमबैक करके भाजपा को शिकस्त दे पाएगी? 100% कांग्रेस कमबैक कर रही है, क्योंकि देश के मुद्दे वो नहीं है जो दिखाए जा रहे हैं। देश का मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है, MSP का है, और इन मुद्दों पे जब आम जनता निकल के वोट करेगी तो परिवर्तन तय है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने जा रहे हो? यही महंगाई और बेरोजगारी। अभी आपका जो घोषणा पत्र घोषित हुआ उसमें ट्रैफिक की व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आ रहा है, तो उनका मुख्य कारण क्या है? नहीं, इंदौर का मुद्दे अलग हैं और देश के मुद्दे अलग हैं। इंदौर के मुद्दे कॉमन मुद्दे हैं जो महंगाई और बेरोजगारी का है। इंदौर में एक सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक का है। यहाँ पे व्हीकल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जहाँ हम आज से 30 साल पहले बोलते थे हम दो हमारे दो, तो ऐसा कैसा कहीं ना कहीं व्हीकल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की तारीख में इंदौर की जनसंख्या लगभग 35 लाख है और 10 से 12 लाख लोग ऐसे हैं जो रोज़ अपने काम के लिए आते हैं और जाते हैं। मैं अगर इसमें से 2 लाख लोग भी समझ लूँ कि जिनका रोज़ 1 से 1.5 घंटा अगर वेस्ट होता है, तो करीब 25,000 घंटा रोज, मतलब 25,000 दिन रोज वेस्ट होते हैं। तो कितना साल वेस्ट हो रहा है इसको आप समझ सकते हैं। सनातन के मुद्दे पर हमेशा भाजपा कांग्रेस को बताती रहती है, कई आरोप लगाती है सनातन के मुद्दे पर, तो उस पर क्या कहना? जो लोग कहते हैं कि सनातन मुद्दा है वो लोग ही बात गलत करते हैं। सनातन जो है वो आस्था का काम है और आस्था का केंद्र है। आज मैं भी अपने घर से निकलता हूँ तो भगवान को राम करके निकलता हूँ, मैं अपने पाठ पूजा करके निकलता हूँ। लेकिन अगर आप सनातन धर्म को राजनीतिक कर रहे हो तो ये बात बहुत अलग है। जो मुद्दे होते हैं, मुद्दे सिर्फ बेरोजगारी का और महंगाई का है, और उस पर चुनाव लड़ता है और आदमी उस पर वोट डालता है। कोई भी बात चाहिए तो आप जाके जा सकते हैं। मैं पहले भी बोला है, कांग्रेस जो है एक समुद्र है और उसमें से 2 लोटे बाहर हो जाते हैं तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रामवासियों के लिए क्या योजना है? आपका मैनिफेस्टो क्या है? ग्रामवासियों के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी फसल का सही दाम, और फसल का सही दाम आपको MSP के कानून से मिल सकता है। और MSP का कानून कांग्रेस की सरकार आते से स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से बनेगा। बीमा का पैसा उनको मिलेगा। जितना कृषि के उपकरणों पे GST लग रहा है वो GST पूरा हट रहा है, तो चीज़ें सस्ती होंगी और उससे महंगाई भी बहुत कंट्रोल होगी। 8,500 रुपये किस तरीके से दिए जाएंगे कांग्रेस के? जो गरीब महिलाएं हैं उनको 8,500 रुपये उनके सीधे उनके खातों में दिया जाएगा, और 1 लाख रुपए साल उनको दिया जाएगा, जो कि न्याय योजना, महिला न्याय योजना की बात करिए उसके लिए दिया जाएगा।